तक्कू क्यों कॉल कर रहा है? हाँ हाँ बोल। मनोज भाई अभी के अभी सोसाइटी की लॉबी में आइए जल्दी। हाँ बट हेलो, अरे रख दिया, ठीक है मैं देख के आता हूं। अथर्व बदल गया, उसकी सोच बदल गई है, वही कहने आया हूं। वाह वाह वाह, आज मैं इतना खुश हूं अथर्वा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है तुम्हें? शादी। इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, सिर्फ 25,000 रुपए के लिए थोड़ी ना नौकरी से निकालेंगे। निकाल ही देंगे वैनी। मेरा बॉस यही सोचेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सच नहीं। वो सोचेगा कि मैंने पैसे खा लिए। एक मिनट, ऐसा क्यों सोचेंगे वो? क्योंकि मैंने ही उसको ऐसा सोचने के लिए रीजन दिया। मतलब? 2 दिन पहले मेरी उससे पैसों को लेके बहस हुई थी। Yeah, Steve, about the consignment you sent me, it's actually perfect. क्या हुआ? मैंने बेल तो नहीं बजाई, क्यों है? सर बात करनी थी, ये जो मुझे पिछले महीने का ओवरटाइम का चेक मिला है, ये इसमें गड़बड़ है। अकाउंट्स में बात करो। मैं अकाउंट्स में गया था लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे आके बात करने को, इसलिए मैं इधर आया। Steve, I'll call you in 5 minutes. ये देखिए। सब सही तो है? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर। मैंने ओवरटाइम 16 दिन किया है और मुझे पेमेंट सिर्फ 8 दिन का मिला है। वागले, इसमें साफ साफ दिखा है कि तुमने 16 दिन नहीं 8 दिन ओवरटाइम किया था। मेरे पास लिखा हुआ है, ये देखिए। ये मिस्टर वागले, ओवरटाइम के पैसे कंपनी के फाइल्स की एंट्री देखकर दिए जाते हैं, स्टेशन से खरीदी तुम्हारी ये डायरी देखकर नहीं। अरे पर सर मेरे पास क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। The boss is always right. जाओ अपना काम करो। या स्टीव, अब तू बता मेरे भाई, पैसों से लेके इतनी झिकझिक होने के बाद में वो मेरा यकीन करेगा? उसे यही लगेगा ना कि मैं नाटक कर रहा हूं, मैं पूरा पैसा खा गया। मैं अगर झूठ नहीं बोलता तो क्या करता? पर आपको मेरा झूठ बोलना भी हजम नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, मैं कल सुबह जाके बॉस के सामने सब सच सच बोल देता हूं, बस। मनोज, शांति से एक बार फिर से सोच ले। हाँ, मैंने सब सोच लिया है मम्मी। इनको लगता है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, तो ठीक है। मैंने गलती की है, जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतूंगा। दादा, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पैसे देता हूं, बैंक पे डिपॉजिट कर दो और तुम्हारे बॉस को बताने की जरूरत नहीं है ना, बात खत्म। हाँ। राजू, मुझे तेरे पैसे नहीं लेने। क्यों? अगर आप राजेश भैया से पैसे नहीं ले सकते तो हर्षद से ले लीजिए। नहीं ज्योति बहनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और दक्कू भी मदद कर सकते हैं आपको। मनोज, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुझे मुझसे पैसे लेने ही पड़ेंगे, समझा? मनोज, तू अभी अभी कह रहा था ना कि कलयुग में अच्छे इंसान नहीं है। देख रहा है कितनी अच्छाई है इस घर में, इस कमरे में। अच्छाई है विद्या, अच्छाई है, लेकिन मैं इस अच्छाई के लायक ही नहीं हूं। अरे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, अगर मैं ये पैसे उधार लेता हूं तो मैं इसे कब और कैसे चुका पाऊंगा। अरे जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब चुकाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। इसलिए मैं तुम लोगों से पैसे लेना नहीं चाहता। उधार देने वाला इंसान ब्याज लेता है, किस्त न मिलने पे घर के सामने आके खड़ा भी रहता है। तुम लोग नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं तुम लोगों का अपना हूं। तुम लोगों को लग रहा है तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम लोग मेरी आदत बिगाड़ रहे हो। यार, जब सर को ऊंचा रखना होता है ना, तो सर पे हमेशा तलवार लटकनी चाहिए। बस तेरा
मैं कल सुबह जाके बॉस के सामने सब कुछ सच सच बोल दूंगा, फिर चाहे जो हो। देखा जाए। हाँ, आपको जरूर तकलीफ होगी। मनोज खुददार नहीं है, ये ताना नहीं मार पाओगे आप। चलता हूं। फिर हुआ क्या, पैसे मिले? कल तो नहीं मिले एंड आई डोंट थिंक अब मिलेंगे भी। ऐसा क्यों कह रही हो सखी? तो और क्या कहूँ, मतलब एक ऐसा एनवलप जिसके ऊपर ना कोई नाम है ना एड्रेस है तो कैसे मिलेगा? और अगर वो एनवलप मिला भी तो उसके अंदर के पैसे तो नहीं मिलेंगे। चांसेस तो कम है, ऑलमोस्ट जीरो। कुछ तो करना पड़ेगा सखी। सखी, वो सब जगहों पे फिजिकली जाने से कुछ नहीं होने वाला। तो Modern problems require modern solutions, Saki. Journalist Saki Wagle, time for some action. Action? दादा यार, एक मिनट, अरे मुंह मीठा करो। किस खुशी में? एक मिनट दिलीप, ये लीजिए मनोज, ये एनवलप पूरे 25,000 रुपए गिन लीजिए। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कहां से मिले? बता दो। आशा को पता चला कि तुम्हारे 25,000 गायब हो गए, तो आशा को लगा कि शायद किसी रिक्शा में छूट गए हो, तो उससे दिलीप को बताया। और मैंने मेरे सारे पहचान वाले रिक्शा वालों को बोल दिया कि किसी को भी पैसे से भरा हुआ लिफाफा मिले तो वो तुरंत मेरे को लाके दे। और यूनियन में मैंने ये बात फैला दी। फिर क्या था, जिस रिक्शा में आप बैठे थे उस रिक्शा वाला ने खुद मुझे ला कर दिया। दिलीप, तुझे पता नहीं है दिलीप ने मुझे किस मुसीबत से बचा लिया। ये पैसे मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है यार। देखा दादा, मतलब हो सकता था कि उस रिक्शा वाले को इन पैसों की जरूरत हो, चाहता तो वो ये बात छुपाता, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाई और ये पैसे लौटाए। आज भी अच्छे लोग हैं दुनिया में दादा, है ना? ये चमत्कार उसी का तो सबूत है। सही बोलते हैं मनोज भाऊ, राजेश भाऊ, अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा। थैंक यू दिलीप। यार राजू, मतलब अच्छा नहीं, एक काम करो, ये पकड़ो, पैसे भी है, मिठाई भी है, तुम ऑफिस भागो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, मुझे बैग लेनी है। सुन दो। अरे हेलो हेलो, मनोज वागले बोल रहा हूँ। आपके 25,000 रुपए खो गए थे ना? हाँ, वो पैसे मुझे मिले हैं। प्लीज अगर आपको ऐसा कोई एनवलप मिले तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। याद रहे कि ये एक कॉमन मैन की नौकरी का सवाल है। तो अगर आपको कोई जानकारी मिले तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 942048। क्या हुआ विद्या, लिफाफा मिला? कुछ पता चला? नहीं ना काकू, मैंने पूछा उसे कि क्या हुआ क्या कुछ पैसों का, तो घर आके बताता हूँ क्या बात टाल दी। ऐसा बोला? फिर तो पक्का नौकरी गई। तू कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकता ना मंगेश? छोड़ ना उसे, तू ना फिक्र मत कर। अभी सखी ने अपील किया है ना इंटरनेट पे, हाँ? तो अगर भला आदमी होगा और उसे पैसे मिले होंगे ना तो जरूर वापस करेगा। हाँ? किसी भले आदमी को मिला होगा तब ना। आज की डेट में फ्री का हुआ पैसा कौन वापस करता है? लो, आ गया भला आदमी। क्या हुआ मनोज, मिले पैसे? तू टेंशन मत ले मनोज, ये देख, मैंने ना न्यूज़पेपर में तेरे लिए 3-4 अलग अलग नौकरियां शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं। एक को पेंटर चाहिए
और एक को तो फुल टाइम ड्राइवर की नौकरी चाहिए। मंगेश, रख वो पेपर नीचे, रख। नहीं नहीं विद्या, ढूंढने दे उसको जॉब, कोई बात नहीं। इनफैक्ट मंग्या, अगर कोई जॉब तुझे पसंद आए तो तू ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि मेरी नौकरी तो बच गई है। मतलब पैसे वापस मिल गए हैं। क्या? राजू ने बताया नहीं तुम लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई, पर मिल गए ना पैसे। थैंक गॉड। देखा विद्या, मैंने कहा ना, चमत्कार होते हैं, आज भी भले लोग हैं। मम्मी, चमत्कार ये नहीं है कि पैसे वापस मिल गए, चमत्कार ये है कि खोए थे 25,000 और मिले हैं 50,000। क्या? कैसे? बताता हूं। तो हुआ यूं कि मैं सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस जाने के लिए निकला। राजू और दिलीप ने मुझे पैसे लौटाए। उसके बाद मैं ऑफिस जाने के लिए निकला, तब गार्डन में ओ मनोज जी, ओ मैं आप ही से मिलने आ रहा था। अच्छा हो आप यही मिल गए। मैंने पहचाना नहीं आपको। ओ तुसी मैनू पहचाना नहीं, मैं दारा, ओ गैराज ओनर। परसों आपने अपनी गाड़ी रखवाई थी ना रिपेयर के लिए। ओ हाँ, वो कल शाम तक तैयार हो जाएगी, आके ले जाना। अच्छा। पर पाजी, ये बताने के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे फोन कर देते। अरे फोन पे आपका सामान कैसे लौटाता फिर मैं? सामान? हाँ, ये देखो, ये आप ही के है जी। उस दिन गैराज में गिर गए थे, अब बहुत जल्दी में थे ना, तो रुमाल निकालते हुए वो गिर गए थे। मैंने आपको बुलाने की कोशिश की पर आप निकल गए। पर ये शुक्र मनाओ कि मेरी नजर पड़ गई उस पे। माना कि दुनिया अच्छी नहीं है, पर हम जैसे लोगों की वजह से चमत्कार होते रहते हैं। हाँ बिट्टू, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। हाँ, और लाल गड्डी जब पाजी, सामान सुनिए। लाल गड्डी में सामान रखा ना, वो करके। पैसे एक बार खोया और लौटाकर 2 लोग गए, ये कैसे हो सकता है? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। और बात यहां पे खत्म नहीं ना होती। सुबह मुझे एक कॉल आया था, उसने कहा कि उसके पास भी मेरे पैसे पड़े हुए। हेलो मनोज बागले बोल रहा हूं। आपके 25,000 रुपए खो गए थे ना? हाँ, वो पैसे मुझे मिले हैं। उसने मुझे बताया कि उसका नाम संतोष है और वो एक पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट है। ये वही पेट्रोल पंप है जहां पे मैं पेट्रोल भराने रुका था जब मैं ऑफिस से बैंक जा रहा था। उसने कहा कि उसे मेरे पैसे वहां पड़े हुए मिले और वो उसे लौटाना चाहता है। तो कल क्यों नहीं लौटा है? अचानक आज उसका ज़मीर जग गया। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि एक ही लिफाफा 3 अलग अलग लोगों को कैसे मिल सकता है। इसलिए मैंने उसको ऑफिस बुलाया ताकि वो ऑफिस आए तो मैं आमने सामने बात क्लियर कर लूं। वो आया, लेकिन चुपचाप, बिना किसी को बताए चुपचाप वो लिफाफा मेरे ऑफिस के रिसेप्शन पे छोड़ के चला गया। 25,000 खोए थे और 75,000 रुपए मिल गए। दिलीप ने जो 25,000 रुपए दिए वो तो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब सवाल ये है कि ये 2 25,000 के लिफाफे किसने दिया हो? खिचड़ी बन गई होगी, मैं गैस ऑफ कर- रुक विद्या, मुझे पता है ये लिफाफा तूने भेजा है। क्या? मैं कैसे भेज सकती हूँ काकू? मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? मैंने नहीं भेजे। हाँ मनोज, कुछ भी। कल तूने ही मुझसे कहा था कि तू तेरे ट्यूशन वालों के यहाँ से लोन ले लेगी। ये पैसे वहीं से आए ना? मम्मी तूने इसके लिए लोन लिया? मैं 2 महीने से बोल रहा हूं मेरे को मोबाइल चाहिए नया, तू कहती तेरे पास पैसे नहीं है। और 1 मिनट, ये तो 2 लिफाफों का हुआ, ये तीसरा कहां से आया? मम्मी, हाँ? तू कुछ बोलेगी या मैं बोलूं? मम्मी,
ये तीसरा लिफाफा तूने भेजा ना? नहीं राधिका तुम? मैंने नहीं लिफाफा दिया। मम्मी। हाँ ठीक है, मतलब मेरा बच्चा है तो मुसीबत में है तो मैं मदद नहीं करूंगी। विद्या, वो बच्चों की साइकिल को बैलेंस करने के लिए 2 एक्स्ट्रा पहिए आते हैं, वो याद है तुझे? वो 2 एक्स्ट्रा पहिए मेरी भी साइकिल को थे। मेरे साथ के जितने दोस्त थे वो 6-7 साल की उम्र तक साइकिल बैलेंस करना सीख गए थे, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे 10 साल की उम्र तक वो 2 एक्स्ट्रा पहिए नहीं निकालने दिए, क्योंकि उसे लगता था कि मैं गिर जाऊंगा। और एक बार मैं मेरे एक दोस्त की साइकिल, जिसको 2 एक्स्ट्रा पहिए नहीं थे, वो चलाने गया बिना मम्मी को बताए। हाँ तो गिरा था ना, कितने जोर से गिरा था साइकिल से, दोनों घुटने छिल गए थे, पता है? याद है मम्मी, याद है। मैं गिर गया था, लेकिन मैं जिस दिन गिरा ना मम्मी, उस दिन से मैं साइकिल बैलेंस करना सीख गया। तो मम्मी मुझे अभी भी गिरने दे, मैं गिरूंगा तभी तो सीखूंगा। तक्कू क्यों कॉल कर रहा है? हाँ हाँ बोल। मनोज भाई अभी के अभी सोसाइटी के लॉबी में आइए जल्दी। हाँ बट हेलो, अरे रख दिया, ठीक है मैं देख के आता हूं। यही था वो, ये अरे शांत रहिए, शांत रहिए, उधर जाइए, उधर जाइए। मनोज भाई आपने इसे पहचाना? नहीं, कौन है? मैं संकेत पोद्दार। उस दिन गोवर्धन नगर बस स्टॉप पे आप बस का इंतजार कर रहे थे, मैं भी आप ही के साथ बस का इंतजार कर रहा था। फिर आपका वो गाड़ी वाले के साथ झगड़ा हुआ, आपने अपनी बाइक दाराज गैराज पे रखवाई, सब देखा मैंने। और फिर आप ही के साथ मैं सेम बस में चढ़ा था, 32 नंबर। तो? अरे आपने मुझे जैसे डिटेल में बताया वैसे बताइए ना। हाँ आप बस में चढ़ गए, मैं भी आप ही के साथ बस में चढ़ा। लाल दुपट्टा पहनी हुई औरत के ठीक पीछे वाली रो पर आपको सीट मिल गई। आप बैठ गए पर मैं खड़ा ही रह गया। आपने 100 रुपए की नोट निकाली जिस पर सोनम बेवफाई लिखा हुआ था। वो नोट आपने कंडक्टर को दे दी, कंडक्टर ने वही नोट लाकर मुझे दी और उसने छुट्टे मांगे। अरे भाई साहब मुद्दे पे आइए, डिटेल में मत जाइए। अच्छा ऐसा करना है? ठीक है। आप गणेशवाड़ी बस स्टॉप पे उतर गए, मैं जाकर आपकी सीट पर बैठ गया और वहां मुझे क्या मिला? ये देखिए, आप ही का है ना? वहीं सीट पे गिरा हुआ था। मैं रोज ऑफिस से घर उसी बस में आता हूं, तो मुझे लगा आप भी उसी बस से जाते होंगे, तो मैंने सोचा आज यानी मंडे को मैं आपको ये लौटा दूंगा, पर आज आप दिखे ही नहीं। अच्छा, तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? कैसे मिला? कैसे मिला? हाँ कैसे मिला? याद करो याद करो याद करो। कैसे मिला? याद आ गया। याद आ गया। उस दिन आपका झगड़ा हुआ था, दाराज गैराज में आपने बाइक रखवाई थी, ये बात मुझे याद आ गई। मैं बस से उतर गया, दाराज गैराज में गया, आपका एड्रेस निकाला और तुरंत दूसरी बस पकड़ के यहाँ पे आ गया। है ना? देखा आपने? अच्छा ये आज भी जिंदा है, चमत्कार होते हैं। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। यू आर वेलकम। थैंक यू तो मैंने बोला ही नहीं। अच्छा एक बात बता, जितना रट के आया है सब बोल दिया या कुछ बाकी है? अच्छा किसने रटवाया ये सब? मेरी है ना लास्ट बस छूट जाएगी, मैं निकलता हूँ। अरे रुक 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 रुक, मेरे स्ट्रगलिंग एक्टर। पर आपको पता चल गया कि मैं एक्टर हूँ? मैं बहुत देर से सोच रहा था कि तुझे कहीं देखा है, फिर मेरे ध्यान में आया कल मैं एक क्राइम शो देख रहा था, उसमें एक मर्डरर था जिसका कैरेक्टर तूने प्ले किया था। ये जो ओवर एक्टिंग तूने की है अभी, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? इन्होंने। अरे और डायरेक्ट इन्होंने किया।
तिवारी जी जी साहब। वो आम पापड़ कहाँ है? कौन सी साहब, कौन सी? अरे यमने जो दिए थे ऊपर धूप में सुखाने हैं, दो। ओए ओए दक्कू, रात को कौन सी धूप निकलती है जो पापड़ सुखाने जा रहा है? हाँ वो हमारी छत पे होती है। एक बात सुन मनोज भाई, वो काका काका चलो चलो मेरे साथ फटाफट चलो। अरे क्या हुआ? अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार। चलो चलो छोड़ो छोड़ो चलो चलो, मैं आपको बताता हूँ। चलो क्या चलो, बात चलो, क्या है? अरे क्या क्या हुआ? काका बिलीव नहीं करेंगे कि क्या हुआ। क्या हुआ है? आपके खोए हुए पैसे मिल गए। यस। अच्छा हाँ अंकल, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे क्या हुआ है। आपने वो सखी का बनाया हुआ वीडियो तो देखा ही था, राइट? तो उसमें मेरा नंबर दिया हुआ था, लेकिन मैं शाम तक वेट कर रहा था, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया अंकल। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 1 घंटे पहले मेरे फोन की घंटी बजी और आपको पता है क्या हुआ? मेरे पैसे मिल गए। यस यस। सुना दक्कू? हाँ? मेरे पैसे मिल गए। इसे भी? हाँ? इसे भी नहीं, इसे ही। दक्कू, तेरी हिंदी विवान जैसे खराब हो गई है। विवान, वो कौन महापुरुष था जिसने तुझे मेरे पैसे लाके दिए? मनोज काका, वो जो आपकी फेवरेट चाय वाली टपरी है ना, उस पे वो जो चाय वाले भैया है, उनके पास मिले। हाँ। अच्छा, कहाँ है वो महापुरुष? उसे साथ नहीं लाए? कहाँ है वो? मुझे उसको थैंक यू बोलना है। कहाँ है? विवान के पास एक्टर का बजट नहीं होगा। सॉरी। ए दक्कू, तू उसको छोड़, तू मुझे बता, यामिनी वहनी और ज्योति वहनी जब चाय वाले के पास पूछताछ करने के लिए गए थे, तब उसने क्यों नहीं बताया कि उसके पास पैसे? वो था ही नहीं ना। उसकी छुट्टी थी। उसका भाई उसकी टपरी पे चाय बना रहा था, तो यामिनी भाभी और ज्योति भाभी जब पैसे के बारे में पूछ रहे थे तो उसके भाई को आइडिया ही। अच्छा, क्या चल क्या रहा है? हाँ राजू, हाँ तुझे पता है क्या हुआ? क्या? मेरे पैसे मिल गए। हाँ वो तो सुबह ही मिल गए ना। नहीं नहीं डैडी, सुबह का अभी अभी मिले विवान को। हाँ ये रहा। वो सब छोड़िए अंकल, आप ये लीजिए, पास ऑन प्लीज। और याद रखिए अंकल, दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है, चमत्कार होते हैं। अरे बेटा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मनोज दादा को सुबह पैसे मिल गए। राजू, हाँ दादा, अब तो एक बात बता, अगर ये मेरे पैसे हैं, तो जो पैसे तूने मुझे सुबह दिए, वो किसके पैसे थे? तुमने मनोज दादा को सुबह पैसे दिए? हाँ मतलब मैं बताना भूल गया कि दादा को सुबह पैसे मिल गए। बाय बाय। रोक 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 रोक। आई एम सॉरी। देखो वो क्या है ना कि सखी को वीडियो बनाने मैंने बोला था, वो मेरा आइडिया था, तो मुझे रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था, कुछ उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने बोला मैं ही पैसे दे देता हूँ, प्लीज मुझे मारना मत। आई अप्रिशिएट योर हेल्प, लेकिन तुम क्यों ये सब कर रहे हो? वो अंकल, मुझे हेल्प करनी थी, अब मैं भी इस फैमिली का पार्ट हूँ ना अंकल, तो हैं? ये कब डिसाइड हुआ, ये कब बन गया फैमिली का पार्ट? डैडी विवान सिर्फ हेल्प करना चाहता था और मैं अपने इंटर्नशिप की सैलरी से उसे पैसे देने वाली थी, क्योंकि काका हमें से किसी से भी ऐसे डायरेक्टली पैसे नहीं लेते, इसलिए हमने ये स्टोरी बनाई। अच्छी स्टोरी थी और मैं मान भी लेता अगर ये सेम आइडिया और 3 लोगों को नहीं आया होता तो। क्या? और 3 लोग? वो कौन है? विद्या, मम्मी, डक्कू महाराज और अब ये महापुरुष विवान। सुबह से मुझे 5 लिफाफे मिल चुके हैं। कल तक 25,000 रुपए के लिए हाथ पांव मार रहा था मैं, और आज 1.25 लाख रुपए जमा हो गए। सबकी कहानी भले ही झूठी थी, पर इरादे सच्चे और नेक।
तू सही कहता है राजू, इस दुनिया में वाकई सच्चाई अभी भी जिंदा है और चमत्कार होते हैं। यस। लेकिन दादा, मतलब आपकी खुददारी पर नाज है मुझे, लेकिन जब मतलब हेल्प की जरूरत हो तो अपनों से पैसे लेने में कैसा हिचकिचाना? हाँ, और अगर कोई फ्लैट खाली है तो मैं भी साई दर्शन में ही शिफ्ट हो ही जाता हूँ। इसका अपना ट्रैक चल रहा है। मनोज भाई, मनोज भाई, मनोज भाई, चौप यहाँ पे मिल गए। अब मानोगे नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हो गया। क्या हो गया? पैसे मिल गए, पैसे पैसे मिल गए, आपके पैसे मिल गए। बोलो। सेम स्टोरी वापस रिपीट होने वाली। अच्छा, कहाँ मिले? बैंक में। बैंक में? बैंक के पास से। हाँ, जिस बैंक में आप वो पैसे डिपॉजिट करने गए थे ना, वहीं पे गिरे पड़े थे, वहीं से मिले। अरे बाबा, इस दुनिया में अच्छा अभी भी जिंदा है। हाँ? और चमत्कार होते हैं। भाई, ये ऑलरेडी हो गया है। आप सानिया, वो पिरामिड कंस्ट्रक्शंस की फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए शाम तक। मैं कमिंग सर। क्या हो गया? आज पूछा नहीं कि सर आपने बुलाया? कुछ काम था सर। ये चेक बैंक में अर्जेंटली डिपॉजिट कर दो। ठीक है। वो नए वाले बैंक अकाउंट में, आपकी वाइफ के? नहीं, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में। तो अगले ओपन द एनवेलप। ये पैसे? मैंने दोबारा एंट्रीज चेक की और तुम सही थे। तुमने 8 दिन नहीं बल्कि 16 दिन ओवरटाइम किया था। सो यस, ये तुम्हारी पेंडिंग अमाउंट है और इट्स ऑल योर्स। थैंक यू सर। पागले, अब ऐसे खड़े मत रहो, गो बैक टू वर्क। उस दिन वो लिफाफा ऑफिस से निकलते हुए जल्दबाजी में मैं मेरे ही ऑफिस के ड्रॉअर में भूल गया, जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। साहब, ये तो वही कहावत हो गई, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। चलो, जो हुआ उससे ये सबक तो मिलता है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। चलो दादा, मैं चलता हूँ। हाँ, थक गया। राजू, ये पैसे रख तेरे बस। और मुझे ये बता कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला मुझे कि दिलीप के किसी रिक्शा वाले दोस्त ने उसको ये लिफाफा लाके दिया? तेरे पैसे है ना ये? तो रख तू। दादा, ये पैसे मेरे भी नहीं है, ये जिसके हैं मुझे लौटाओ। क्या? ये पैसे तेरे नहीं है? तो किसके? फिर से भिंडी। हाँ मनोज, खाना लगाया देख। उस दिन तुझे भिंडी नहीं खाने को मिली ना, तो विद्या ने आज तेरी पसंद की भिंडी फिर से बनाई। आजा।
ये एनवेलप कहाँ से आया? इनसे पूछो। कमाल है, आपने भी, और हमें बताया भी नहीं ना। अच्छा, कैसे बताते? तूने बताया था मम्मी? वैसे तो हमेशा मुझे ताना मारते रहते हैं, आज अचानक ये प्यार कहाँ से उभरा है? अचानक? तेरी याददाश्त भी ये माँ की तरह कमजोर है। अरे तुझे शायद याद नहीं, मैंने तुझसे हमेशा प्यार जताया है, लेकिन तुझे कभी दिखा ही नहीं। तू बहुत छोटा था इसलिए शायद तुझे याद नहीं होगा, पर वो तेरी माँ नहीं बल्कि मैं था। तेरी साइकिल से एक्स्ट्रा पहिया निकालने नहीं दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तू गिरे, उस वक्त नहीं चाहा तो अब कैसे गिरने दूं? लेकिन अब ये क्यों किया? क्योंकि तू पहली बार सच बोला, हिम्मत से सच का सामना करने के लिए तैयार हुआ, सजा पाने की चिंता किए बगैर। अगर तू सच बोलने की कोशिश करे और बाप होकर मैं कुछ भी ना करूं, तो मैं बाप कहलाने लायक नहीं। बस इसीलिए किया। एक बात और, मुझे भी मंगेश की तरह ये भिंडी पसंद नहीं, पर मुझे पता है मुझे बचपन से भिंडी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए पूछ, रोज रोज अब चुपचाप खा लिया करता हूँ। मेरे हाथ से खा के देखो। कैसे लगी? नमक पर भी कम है। लो, एक और खाओ। यार क्या कर रहे हो तुम? राजेश, क्या तुम एक सच्चे पिता हो? अपने बेटे या बेटी के अच्छे दोस्त हो? मैं हूं, क्योंकि आज मेरा 15 साल का बेटा अपनी कंपनी का सीईओ बनने जा रहा है। आज से 1 साल पहले वही बेटा मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और अपने निठल्ले दोस्तों के कब्जे में था। क्या कर रहे हो तुम? मैं? हाँ तुम। पेपर पढ़ रहा हूं। खोलो ये पेपर, देखो इसमें ट्यूशन क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट होगी। 99%, 98% लाने वाले बच्चों की फोटो होगी। है? तुम्हारे बेटे की फोटो क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि तुम जैसे लोग पेपर केवल पढ़ते हैं, अपने बच्चों की स्टोरी छपने के लिए कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं। अगर तुम्हारे बेटे ने 10th का एग्जाम दिया है, तो आने वाले 10 साल बाद तुम्हारा बेटा किसी बस का ड्राइवर होगा या किसी प्लेन का पायलट, ये केवल तुम डिसाइड कर सकते हो। आज तुम्हारा बेटा सो रहा है। मैं जगाता हूं उसे। रुको, वो नहीं सो रहा है, सो रहे हो तुम। मिस्टर राजेश वागले, जाग जाओ, ये जागने का समय है। एक अच्छा बाप बनने के लिए अपने बेटे के दोस्त बनो, उसके इंस्पिरेशन बनो, उसे मोटिवेट करो। तुम ही हो तुम्हारे बेटे के जीवन के शिल्पकार। जाओ और जाकर पूछो उसे, कौन हो तुम? तुम्हारे बेटे को आईना दिखाने की जरूरत है, उसे पूछने की जरूरत है, कौन हो तुम? क्या पूछोगे? अथर्व, कौन हो तुम? अथर्व राजेश वागले। नहीं, अगर तुम राजेश वागले के बेटे होते तो तुम्हारा जवाब कुछ और होता। डैडी, क्या कर रहे हो? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। दुनिया देखो अपने अपने टारगेट की ओर दौड़ रही है और तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को बैंकर बनना है, किसी को एथलीट बनना है, किसी को पायलट बनना है। तुम्हें क्या बनना है? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आजकल कितने डरावने सपने आने लग गए हैं। अरे
सपनों की नहीं, मैं तुम्हारे भविष्य की बात कर रहा हूं। क्या हो गया आपको? हाँ? क्या हो गया? क्या सपना देखा आपने आज? मैंने ऐसा सपना देखा जिसमें तुम ऐसे गरीब बनकर बैठे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो ये बुरा सपना सच हो जाएगा। देखो देखो, बात बिल्कुल सिंपल है। तुम्हारी इस उम्र में तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि आगे चलकर तुम्हें क्या बनना है। तुम पेड़ से टूटे हुए कोई सूखे हुए पत्ते नहीं हो कि हवा तुम्हें उछालकर कहीं भी ले जाए। तुम्हें लगता है सचिन तेंदुलकर ऐसे क्रिकेटर बन गया? नहीं, सचिन ने 6 साल की उम्र में ये तय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि उसे क्रिकेटर बनना है। लता दीदी ने भी बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें एक सिंगर बनना है। वैसे तुम्हें भी तय करना होगा कि तुम्हें क्या बनना है। वैसे पूछो खुद को कि 10 साल बाद मेरी क्या पहचान होगी। उबासियां लेना बंद करो। बंधु देखो देखो, इसे ये उबासियां ले रहा है। साहेब, मैं बंधु नहीं, मैं आशा हूँ। अरे बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। अथर्व राजेश वागले, ये सिर्फ तुम्हारा नाम है, तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर 10 साल बाद तुमसे किसी ने पूछा कि तुम कौन हो और अगर तुम सिर्फ अपना नाम बता सके ना तो समझ लेना जिंदगी की जंग शुरू होने से पहले तुम हार चुके हो। जागो, जाग जाओ, देखो इस रिफ्लेक्शन में। हाँ, ये जो दिख रहा है ना, इसे पूछो कि तुम्हें क्या बनना है। पूछो इससे। कम ऑन पूछो अथर्व, तुम्हें क्या बनना है? कम ऑन, पकड़ो। पूछो खुद को कि मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। क्या हुआ? क्या कुछ उल्टा सीधा बोल दिया क्या उसने? बहुत उल्टा जवाब देने लगा। अभी खबर लेती हूँ उसकी। मम्मा डैडी आप टेंशन मत लो, आपका बीपी हाई हो जाएगा, मैं देख लेती हूँ। 1 मिनट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अथर्व को मैंने ऐसा मोटिवेट किया ना कि पूछो मत। ऐसा जबरदस्त इंजेक्शन दिया है, देखो क्या होता है। ये क्या था? डैडी ने सोशल मीडिया पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर चंद्रकांत चोपड़ा को सब्सक्राइब किया है। ओह, तो मोटिवेशन का इंजेक्शन दिया अथर्व को। या पर इस महाराज पे असर होगा? कौन हूँ मैं? आगे जाके क्या बनूं मैं? मेरा बाप मुझे इंजीनियर बनाना चाहता था, पर अफसोस मैं बन नहीं पाया। हे, तू इंजीनियर बनेगा तो सिर्फ इंजीनियर। इंजीनियर? पर कौन सा दादाजी? सिविल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर या फिर एरोनॉटिकल? ब्रो, ये सब पुराना हो चुका है, पुराना। तू आज का नहीं कल का सोच। तू डेटा साइंटिस्ट बन या फिर प्रोफेशनल हैकर बन, क्योंकि जो हमारे घर पर फैन रिपेयर करने वाला आता है वो भी इंजीनियर है। तो कोई फायदा नहीं है इंजीनियर बनकर ब्रो। हाँ, ये बेस्ट होगा। नो 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 नो, हैकर नहीं। हैकर बनोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, समझे? तुम मेरी तरह एडवोकेट बनोगे, एडवोकेट, समझे? नहीं नहीं नहीं, एडवोकेट नहीं अथर्व। एडवोकेट बनोगे तो धमकियां मिलेंगी, कोई किडनैप कर लेगा तुम्हें। उससे अच्छा शेफ बनो, शेफ, क्योंकि लोगों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, समझे? शेफ। अथर्व, फोकट का हॉर्न बजाने में किसी का कुछ नहीं जाता। तुम बनोगे तो सिर्फ मेरे जैसी महान अभिनेत्री, सॉरी, मेरे जैसा महान अभिनेता, मेरे जैसा महान अभिनेता, मेरे जैसा महान अभिनेता। नहीं अथर्व, तू ना मास कम्युनिकेशन या किसी मीडिया में स्पेशलाइजेशन करके किसी न्यूज चैनल का हेड बन। ओके अथर्व बेटा, तू इसकी मत सुन, तू मेरी बात सुन। ये न्यूज वाले क्या करते हैं? इधर की बात उधर करते हैं, उधर की न्यूज इधर करते हैं, है ना? तू जा डॉक्टर बन। देख, हमारे घर में 2 पेशेंट है कि नहीं? दोनों की फीस बच जाएगी ना अगर तू डॉक्टर बनेगा तो। समझ में आई बात तेरे? छोटे, मैं बोलता हूँ बाकी सारे प्रोफेशन को कल्टी देके तू क्रिकेटर बन जा। क्या है, आज का हर एक क्रिकेटर मॉडल बन जाता है, मतलब आम के आम, गुठलियों के भी दाम। शेफ अथर्व, शेफ।
अच्छा शेफ नहीं बनना है तो फौजी बनो, फौजी। हाँ, तेरी हाइट कितनी अच्छी है, तू ना बास्केटबॉल प्लेयर बन। तुम सिर्फ एडवोकेट बनोगे, एडवोकेट। तू डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा। तू प्रोफेसर बन। तू क्रिकेटर ही बनेगा। हाँ, फौजी नहीं बनना है ना तो आईपीएस ऑफिसर। ओके, तू बास्केटबॉल प्लेयर ही बन, नहीं तो बॉडी बिल्डर बन। डेटा साइंटिस्ट, प्रोफेशनल हैकर। अरे बस करो सब लोग, इंसान हूं मैं, एक ही जीवन है मेरा, क्या क्या बनूं? अभी तक जवाब नहीं मिला ना? नहीं डैडी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनूं। इसीलिए किताबों से दोस्ती करो। तुम्हारे लिए मैं लेजेंडरी लोगों की बायोग्राफीज लेकर आया हूं। पढ़ो, देखो कैसे शून्य से इन्होंने दुनिया बनाई, कितनी कठिनाइयों का सामना किया, तब जाके ये महापुरुष बने। ओके डैडी। कुछ भी करके मैं कल सबको बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। डैडी क्या कर रहे हो? अरे अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूं मैं, देखा तुमने? मुझे नहीं पता, अथर्व से पूछो। क्या हो क्या रहा है यहाँ? अच्छा अथर्व, मेरा मोबाइल देखा क्या ना, मैंने यहीं पे ये सारे रैपर्स यहाँ पर किसने ठूस कर रखे हैं? मुझे क्या पूछ रहे हो? ये भी अथर्व नहीं किया होगा। अथर्व क्या है ये? हाँ, चलो साफ करो इसे, चलो चलो। आप लोगों का दिमाग ठिकाने पर तो है? मैंने चिप्स नहीं खाए तो मैं ये रैपर नहीं उठाऊंगा। वंदे मातरम। ये हिस्ट्री में सेम ऐसे किसी ने कहा था ना। मैंने मूंगफली नहीं खाई, मैं छिलके नहीं उठाऊंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नहीं, अथर्व राजेश वागले। तको अंकल, आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी हो ना, तो चलो मैं आपको इक्वालिटी के बारे में कुछ बताता हूँ। ये बिल्डिंग का जो गार्डन है ना, वो सबके लिए है, लेकिन बच्चों का सबसे पहला हक है उस पे। जब बड़े बच्चे आते हैं तो छोटे बच्चों को हटा देते हैं, फिर जब बुजुर्ग लोग आते हैं वो लोग वैसे ही बच्चों को हटा देते हैं। मैं बच्चा हूँ इसलिए आप हमें अवॉइड नहीं कर सकते हो। मैं आऊंगा और आंदोलन करूंगा और आपको लीगली समझाऊंगा कि बच्चों के क्या क्या हक होते हैं, समझे? बाय। इक्वालिटी, आंदोलन, लीगल लैंग्वेज। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सही समझा आपने। किट्टू एक बच्ची है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सीखने का हक नहीं है। अरे पर ये हैकिंग, एआई सीखने के बारे में सोच रही है। तो क्या हुआ? कल की भाषा है एआई। कोई मेरे साथ हो या ना हो, इन बच्चों के लिए एआई और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने की क्लासेस मैं शुरू करूंगा। नए जमाने की भाषा सीखने का हक हर बच्ची को है। अगर बेटियां पढ़ाओगे नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? प्रणाम। इससे क्या हो गया? बेटियों की शिक्षा, महात्मा ज्योतिबा फुले। यस। मैं ये करके रहूंगा, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं रुकने वाला नहीं हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं सबको बताऊंगा मुझे क्या करना है।
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी की सुनने वाला नहीं। मैं जो करना है मैं सबको बताऊंगा। मैं जो कर वो कर। राज! राज! कौन सा इंजेक्शन लगाया था धर्म को? हाँ, कौन सा इंजेक्शन लगाया था धर्म को? हालत देखो उसकी, देखो। अंकल मुन्ना भाई में जैसे संजू बाबा की हालत थी ना, वैसी हालत हो गई है इसकी। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं सबको बताऊंगा मुझे क्या करना है। अरे इंजेक्शन मैंने नहीं लगाया है, महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने का नतीजा है। सुबह बोल रहा था कि उसको सबसे बात करनी है, डैडी को कहना कि वो ऑफिस ना जाए। यस, मुझे दुनिया को प्रूव करना है कि मैं एक ड्राइवर हूं। हाँ, मतलब अथर्व की जिंदगी की कार मैं ड्राइव करूंगा और करता रहूंगा। गाइस, अब हमें अथर्व के भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस महान टीचर जैसा फील हो रहा है जिसका एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हो। मुझे गारंटी है कि अथर्व महान आदमी बनेगा। अब मुझे सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है। लोग हमें अथर्व के नाम से पहचानने वाले। डैडी, मैं आपका एंथुसियाज्म समझ सकती हूँ, लेकिन भूलना मत कि वो अथर्व है। बैकफायर होने के भी चांसेस है। क्या बोल रही हो उल्टा पुल्टा? शुभ शुभ बोलना। मैं बस अलर्ट कर रही थी। नेगेटिव बातें मत सोचो, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। डैडी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं स्वामी विवेकानंद हूं तो आप रामकृष्ण परमहंस हो। अगर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं तो आप महात्मा गांधी जी हो। अगर मैं सचिन तेंदुलकर हूं तो आप रमाकांत आचरेकर हो। पहला इतनी किताबें पढ़ने के बाद मुझे फाइनली रियलाइज हो गया है कि मैंने मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद कर दिया है। क्या बात, यही सुनना था मुझे तुम्हारे मुंह से, यही सुनना था। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने वाला, हर बात पे उल्टा जवाब देने वाला। ये हमारा ही बेटा है ना? देखो, अथर्व ब्रो, अब तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू कोई और है। अथर्व बदल गया, उसकी सोच बदल गई है, वही कहने आया हूं। वाह वाह वाह, आज मैं इतना खुश हूं अथर्व। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है तुम्हें? शादी। What? क्या? Bro, are you serious? Yes bro, I'm serious. सही सुना आप लोगों ने, मुझे शादी करनी है। शादी, विवाह, मैरिज, लग्न। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हैं? मैंने क्या बोला? बस मम्मी, यही वो फर्क है जिस वजह से आज तक हमारा नाम अखबार में नहीं आया है और उन महान लोगों से इतिहास लिखा गया है। पता है क्यों?
क्योंकि उन माँ लोगों की जब बचपन में शादी हुई थी तब उनकी मम्मा इस तरह गुस्सा नहीं हुई थी। एक थप्पड़ पड़ेगा ना दिमाग ठिकाने में आ जाएगा तेरा। एक मिनट इसे अपनी बात तो पूरी करने दो। एक मिनट रुको। अथर्वा, इन महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने के बाद तुम इस कंक्लूजन पर आए हो? यस। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छे मार्क्स पाने के लिए। अच्छे मार्क्स लाके क्या मिलता है? अच्छे कॉलेज में एडमिशन होती है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के बाद क्या होता है? एक अच्छी नौकरी लग जाती है। और एक अच्छी नौकरी लगने के बाद क्या होता है? शादी, है ना? इसका मतलब एक अच्छी बीवी पाने के लिए एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। तो हम इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल एक अच्छी बीवी के लिए करते हैं। अगर वही अच्छी बीवी हमें ये सब करने के पहले ही मिल जाए तो? डैडी, उन किताबों में वही लिखा है, हर महान इंसान की शादी 10-12 साल में ही हो जाती है। मैं तो 15 साल का हूं। तो एक महान इंसान बनने का पहला कदम होना चाहिए शादी करना। मैं कल आपके सामने एक रिसर्च प्रेजेंट करूंगा और हम इस टॉपिक पे चर्चा उस रिसर्च को देखने के बाद करेंगे। लेकिन याद रखना, शादी करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। मुझे शादी करनी है मतलब करनी है। दादाजी, क्या आपको पता है कि जब आपके दादा दादी की शादी हुई थी तब उनकी उम्र क्या थी? दादा की उम्र होगी कोई 10-12 साल। हाँ, और मेरी दादी की उम्र थी 12 और दादा की थी 14। यस। ये क्या उम्र है शादी करने की? अर्शद, आप कुछ ज्यादा ही टीवी शो देखने लगे हो। उसमें जो भी होता है वो सब सच नहीं होता। अरे मैं टीवी शो की बात नहीं कर रहा हूँ बावरी। कल से हमारी सोसाइटी में जो शो शुरू होने वाला है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अथर्व की शादी। अरे तो इसमें गलत क्या है पापा? आप भी तो मेरी शादी की बात तब से कर रहे हो जब से मैं 16 की हुई हूँ, तो वो 15 का है। हाँ, अगर ये बात अथर्व के पेरेंट्स के दिमाग में आई होती तो वो गलत होती, लेकिन ये बात अथर्व के दिमाग में आई है, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड लॉजिक है। माय फ्रेंड इज कमिंग विद अ न्यू ट्रेंड। मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा तू? एक नए रेवोल्यूशन में मदद करने। शाबाश बेटा, रिलेशनशिप में मदद करनी चाहिए। अरे वो रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, रिलेशन की नहीं। वो क्रांति की बात कर रहा है वो। ओ, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, वागले परिवार अथर्व की शादी के लिए मान जाएगा? अभी तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। कौन सी रिसर्च? अरे वाह, कौन सा ड्रेस पहनूं अथर्व भैया की वेडिंग में? एक्चुअली मुझे हल्दी और वेडिंग सेरेमनी के लिए ना 2 और ड्रेस चाहिए। बंद करो ये क्या लगा रखा है? ओह माय गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी पर क्या बीत रही होगी। अपने बेटे के रिजल्ट के गुण देखने की उम्र में वो अपना नारी अपने बेटे की जन्म कुंडली के गुण देख रही है। नहीं हुई है शादी अभी। क्या? घोड़ी? हमें शादी के लिए घोड़ी नहीं चाहिए।
घोड़ी वाले का फोन था, पूछ रहा था कि अथर्व की शादी के लिए घोड़ी चाहिए। घोड़ी छोटी लग रही है तो हाथी भिजवा दूं। दोनों का रेट सेम है, फर्क नहीं है। ऊंट वैसे हम ये सब रिसर्च कर क्यों रहे हैं? ताकि इन बड़े लोगों को समझ में आए। मेरा ये डाटा ना प्रूव कर देगा कि विवाह का आइडिया कितना सही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग तेरी शादी के लिए हाँ कर देंगे। PPT प्रेजेंटेशन ऑफ बाल विवाह। क्या बात है, 4 दिन ऑफिस क्या गए तुम, एकदम कॉर्पोरेट बन गए। थैंक यू। हमारे सोसाइटी के 80% दादा दादियों की शादी तब हुई थी जब वो 10-12 साल के थे। तो ये है उन दादा दादियों के दादा दादी की डेटा रिसर्च। एक मिनट, दादा दादियों के दादा दादी मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, ये पूरा प्रोजेक्ट बैकफायर होने वाला है। साइलेंस। हाँ बैठ जाओ। बाल विवाह के अपने कुछ फायदे हैं। बेनिफिट नंबर 1, अक्सर जो सास बहू होती है, सास अपने बहू को ये बोलती है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। पर जब बाल विवाह होता है तो सास अपने बहू को बचपन में ही वो संस्कार दे सकती है जो वो चाहती है। बेनिफिट नंबर 2, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जब बेटे की शादी हो जाएगी तो बेटा सुधर जाएगा, देख लेना। लेकिन मेरे इस रिसर्च के हिसाब से बेटे के सुधरने के लिए बेटे को 21 साल होने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही बेटा 15 साल का हो जाएगा वो सुधर जाएगा। कैसे? बेनिफिट ऑफ बाल विवाह। कभी आपने सोचा है कि दादा दादी आज भी क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनकी शादी उनके दादा दादियों की तरह बचपन में नहीं हुई थी। अगर पुराने जमाने का बेल बॉटम ट्रेंड या फिर पोल्का डॉट ट्रेंड, ये सब ट्रेंड्स अगर वापस आ सकते हैं तो फिर बाल विवाह का ट्रेंड वापस क्यों नहीं आ सकता? दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा अथर्व? शांत। अरे क्या शांत रहो, वो तब से बकवास किए जा रहा है और तुम चुपचाप सुने जा रहे हो। हाँ कंटिन्यू। वेल मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है। हमारे भारत देश के जो महापुरुष थे वो लोग अंग्रेज से क्यों लड़ पाते थे पता है? क्योंकि उनकी बीवियां आजकल की बीवियों की तरह ऐसे झगड़ती नहीं थी, क्योंकि उनकी एज कम थी। बेनिफिट ऑफ बाल विवाह। एक चांटा पड़ेगा ना गाल पे तो सारी अक्ल। एक मिनट शांत हो जाओ बंधु। देखो अथर्व का रिसर्च इतना जबरदस्त है ना कि उसके रिसर्च ने हम बड़ों के मुंह पर चांटा मारा है। हाँ कंटिन्यू। डैडी, आपको मेरी साइड लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा रिसर्च, मेरे उसूल और मेरी पढ़ाई मेरे साथ है। डैडी, आपको नहीं लगता मम्मी की कुछ ऐसी आदतें हैं जो अगर आपका बाल विवाह हुआ होता तो आप उन आदतों को बदल सकते हैं? हाँ? मम्मी की? एनीवे, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सबके पास 24 घंटे है। आप डिसाइड करना और फिर मुझे अपना फाइनल डिसीजन बता देना।
आपके फाइनल डिसीजन के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इस घर में शहनाई तभी बजेगी जब आप सब लोग रेडी होंगे। प्रणाम। मैंने तो भविष्यवाणी की थी। अरे चुप। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। क्यों? कभी कभी लगता है ना कि मेरे घर में तुम लोगों ने सीसीटीवी लगा कर रखा है। न्यूज़ पहुंच गई तुम लोगों तक? सर, बेटे को इंटर बना के ऑफिस ले आना यहाँ तक ठीक है, लेकिन शादी और नहीं तो क्या। मुझे ही देख लीजिए, मेरी शादी की उम्र बीत चुकी है। न जाने कितने रिश्ते आते हैं रोज मेरे लिए, लेकिन मैं सबको मना कर देता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पहले से रिमोट कंट्रोलिंग पसंद ही नहीं। आई नो राजेश सर, देखिए शादी मतलब क्या, सफेद हाथी पालने जैसा है। अरे यहाँ एक आदमी के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे, दो लोगों के खर्चे कहाँ से परवड़ेंगे? तो फिर भी बेटे की शादी कर रहे हैं, वो भी 15 साल की उम्र में। बढ़िया है सर। आई नो। एक मिनट राजेश सर, एक मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये फैसला अथर्व का ही है और आप हाँ में हाँ मिला रहे हो? है? वो आपका बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात मानी जाए। अरे सोचो लोग क्या कहेंगे। और करियर का क्या? तो करियर का क्या करोगे आप सर? बोलो। अरे एक मिनट, सांस तो लेने दो। सांस ले लो, लेकिन फैसला भी आज ही लो। आई नो। और सर नए कपड़े भी तो सिलवाने पड़ेंगे। और सर मेहंदी पे कौन से गाने पे डांस करना है वो भी तो सोचना होगा ना। और शादी में खाना क्या होगा उसका मेन्यू तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। आई नो। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके पहले तुम तीनों यहां से गायब हो जाओ। 1 2 3। लॉजिक में पकड़ा है अथर्व ने। इस लॉजिक पर किसी मैजिक से तोड़ निकालना होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।